हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति लर्निंग हब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। ओके, क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट हम जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर्स। तो देखो क्या क्या पढ़ेंगे हम रियल नंबर्स के अंदर। ये देखो, रियल नंबर्स इंक्लूडेड रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। हम इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं भी क्या पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, रेशनल और इरेशनल को भी ऐड करते हुए पढ़ेंगे। उसके साथ हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन, एचसीएफ एंड एलसीएफ। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम को पढ़ेंगे। इसके अंदर हम देखो रेशनल और इरेशनल को भी ऐड करेंगे। जैसे हम पहले कौन कौन से नंबर्स पढ़ते थे? नेचुरल नंबर। कौन से पढ़ते थे? नेचुरल नंबर, होल नंबर, और फिर क्या था? इंटीजर्स पढ़ते थे ना। फिर क्या था? रेशनल, और फिर इरेशनल। ठीक है, ये आता था ना। तो इसके साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे? रेशनल और इरेशनल पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे? इरेशनल नंबर। और ये जो सारे हैं ना, ये मिलके क्या बनते हैं? रियल नंबर्स। क्या बनते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है भाई, ये सारी चीजें मिलके क्या बनती है? रियल नंबर्स। और इन सब का क्या हम देखेंगे? फैक्टराइजेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखो इसके अंदर जो की कंसेप्ट है ना, कौन से की कंसेप्ट पढ़ेंगे हम? नेचुरल, प्राइम और कंपोजिट नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम प्राइम नंबर्स, पढ़ेंगे कि नहीं? और पढ़ेंगे हम कंपोजिट नंबर्स। कौन से पढ़ेंगे? कंपोजिट नंबर्स। देखो बहुत इजी है ये भाई। चैप्टर नंबर 1 है ना, वो तो बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना में, बिल्कुल ना के बराबर है ये। देखो नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये हमने क्या है? पहले भी पढ़े हैं ना। ये सारी चीजें हमने पहले भी पढ़ी हैं। तो देखो इनकी हम क्या करेंगे? डेफिनेशन करेंगे, देखेंगे कि नेचुरल नंबर्स में कौन सा आता है, प्राइम नंबर्स में कौन सा आता है, कंपोजिट नंबर्स में कौन सा आता है। ये सारी चीजें हमें इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि भाई किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड, भाई उससे छोटा कोई नंबर ही नहीं हो। ठीक है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो इससे पहले ना हम क्या देख लेते हैं? इससे पहले हम जो रियल नंबर है ना उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो रियल नंबर, सबसे पहले मैं यहाँ हेडिंग डालती हूँ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, देखो कौन कौन से होते हैं रियल नंबर्स। जहां से हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करते हैं? काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5 6, हम काउंटिंग यहीं से शुरू करते हैं ना भाई। हम काउंटिंग कहां से शुरू करते हैं? हम यहाँ से ही शुरू करते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 क्या आता है? बाद में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा नंबर 1 हो गया वो क्या हो गया? नेचुरल नंबर्स। भाई नेचुरलिटी कहाँ से आती है? 1 से शुरू होती है। तो नेचुरल नंबर कौन से हो जाएंगे हमारे? नेचुरल नंबर्स। देखो नेचुरल नंबर्स कौन से हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे? नेचुरल नंबर। अब यहां से हम देखें तो हमारा जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 हो गया। क्लियर? इवन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, इवन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। इवन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? 2। देखो यहाँ 1 क्या है? ओड है, और 2 क्या है? इवन है। तो इवन स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया? इवन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। क्लियर है? इतना सबको समझ में आ गया ना? इतना देखो हमने क्या देख लिया? इवन ओड दोनों देख लिए।
भाई इवन स्मॉलेस्ट नंबर 2 हो जाएगा और ओड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा 1। अगर डायरेक्ट हमसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, नेचुरल नंबर जहां से हम स्टार्ट करते हैं ना, जहां से हमारी काउंटिंग शुरू होती है ना, वो सारे नंबर्स कौन से होते हैं नेचुरल होते हैं, क्योंकि नेचुरली हम वहीं से सीखना शुरू करते हैं, तो उनको क्या नाम दे दिया हमने नेचुरल नंबर्स। ठीक है भाई, जो नेचुरली काउंटिंग होती है ना, नेचुरली जो हम काउंट करते हैं, नेचुरली काउंटिंग क्या होती है, नेचुरली जो काउंटिंग होती है वो क्या होती है नेचुरल नंबर्स। कौन से होते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि जब हम स्कूल जाते हैं ना, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जब हम स्कूल में रखते हैं तो हमें क्या सिखाया जाता है काउंटिंग के नाम पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या आता है 10। जब 10 लिखेंगे तो वो 0 कहाँ से आया, कहाँ से आया वो 0। भाई उस 0 को देखने के लिए हम डालेंगे सेकंड पॉइंट, हमारा क्या जाएगा होल नंबर। वो 0 कहाँ से आया होल नंबर से, कहाँ से आया होल नंबर से। तो होल नंबर्स कौन से हो जाते हैं जब नेचुरल नंबर्स में क्या ऐड कर दिया जाए, नेचुरल नंबर्स में क्या ऐड कर दिया जाए 0। क्या ऐड कर दिया जाए 0। अगर 0 ऐड कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा हमारे होल नंबर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे हमारे होल नंबर्स बन जाएंगे। क्लियर है भाई, नेचुरल नंबर पढ़े हमने काउंटिंग पे 9 तक हम सही थे, काउंटिंग पढ़ते गए, लेकिन जब 10 आया तो हमारे दिमाग में क्या आई कि 0 कहाँ से आया, 0 कहाँ से आया होल नंबर से। कहाँ से आया होल नंबर से। ठीक है, क्लियर है भाई, 0 क्या है होल नंबर। ठीक है, तो अब देखिए स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर कितना है 0 है कि नहीं, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0। अब इवन स्मॉलेस्ट होल नंबर, इवन स्मॉलेस्ट होल नंबर, इवन नंबर कौन सा है इसमें, सबसे पहले इवन नंबर कौन सा आ रहा है 2 आ रहा है, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा हो गया 2। स्मॉलेस्ट होल नंबर, इवन स्मॉलेस्ट होल नंबर 2। अब देखेंगे तो स्मॉलेस्ट ओड होल नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट ओड होल नंबर, स्मॉलेस्ट ओड होल नंबर कौन सा है 1। क्योंकि देखो ये क्या है ओड नंबर है ना, 1 क्या है ओड नंबर है, इससे पहले कोई ओड नंबर है नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट ओड होल नंबर। क्लियर है, देखो हमने स्मॉलेस्ट होल नंबर देख लिया, इवन स्मॉलेस्ट होल नंबर देख लिया और स्मॉलेस्ट होल नंबर देख लिया। क्लियर, समझ में आया। नेचुरल नंबर हमारे क्या थे 1 2 3 4 5। होल नंबर क्या हो गए, नेचुरल नंबर के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया 0 को और ऐड कर दिया, तो हमारे क्या हो गए 0 1 2 3 4। क्या हो गए 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और वो क्या है आगे चलते जाएंगे, कैसे आगे चलते जाएंगे। देखो हमने पढ़ लिया नेचुरल नंबर होल नंबर, तो अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इंटीजर्स। क्या देखेंगे इंटीजर्स। तो देखते हैं यहाँ नेक्स्ट पेज के ऊपर हम क्या देखेंगे इंटीजर्स। थर्ड पॉइंट डालते हैं हम, जो रियल नंबर्स में थर्ड पॉइंट क्या आता है इंटीजर्स। क्या आता है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स कौन से होते हैं भाई 0 तो होल नंबर में आ गया, 1 2 3 4 5 यहाँ तक तो क्या आ गया हमारे होल नंबर आ गए। लेकिन इंटीजर में क्या आ गया, हमने ये सारी कौन सी चीजें देख ली, हमने पॉजिटिव नंबर्स देख लिए, सारे कौन से नंबर्स देख लिए पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, लेकिन 0 से इस साइड देखेंगे ना हम भाई 0 की राइट साइड में तो क्या है सारे पॉजिटिव नंबर है, लेकिन नंबर लाइन के ऊपर अगर हम 0 से लेफ्ट साइड चलेंगे ना, जब जो नंबर आएंगे ना उनको क्या कहेंगे हम नेगेटिव नंबर्स। कैसे नंबर्स में देखेंगे उनको नेगेटिव नंबर्स। कैसे नंबर नेगेटिव नंबर्स। तो ये क्या हो गया हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर हमारा क्या होता है
इंटीजर्स के अंदर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स विद इंक्लूडेड जीरो, जीरो को भी साथ में क्या करते हैं, ये इंक्लूड करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स होते जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनके साथ साथ जीरो को इंक्लूड करते हुए क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स। क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स। क्लियर भाई, क्लियर है, समझ में आ गया। नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स समझ में आ गया आपको। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएंगे हमारे, रैशनल नंबर्स। क्या आ जाएंगे, रैशनल नंबर्स। देखो रैशनल नंबर किसको कहेंगे, अब दोज numbers which can be written in the form of p upon में q। भाई ऐसे नंबर जिनको हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे हम, रैशनल नंबर्स। क्या बोलेंगे हम, रैशनल नंबर्स। देखो एग्जाम्पल देखें तो देखो 4, 5, 7 ये क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन इनके अपॉन में क्या आ गया, 1, इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में 1, तो ये क्या है, रैशनल नंबर्स। क्या है, रैशनल नंबर्स। लेकिन एक शर्त होती है, फॉर ऑल q नॉट इक्वल्स टू 0, q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। भाई ये जो वैल्यू है ना, p बाई q की वैल्यू है ना, वो नॉट डिफाइंड नहीं होनी चाहिए, वो डिफाइन होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब q इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एनीथिंग, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर q हो सकता है बट नॉट 0। ठीक है भाई, 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो 3/4, 5/6, 9/2 ये सब क्या है, रैशनल नंबर्स। क्या है ये सब है रैशनल नंबर्स। ठीक है, अरे नेचुरल नंबर देख लिए, होल नंबर देख लिए, इंटीजर्स देख लिए, रैशनल नंबर देख लिए। अब बात आती है इर्रेशनल नंबर्स की। किसकी बात आती है, इर्रेशनल नंबर्स की। देखो इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, दोज numbers which cannot be completely defined। जिन्हें हम कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल देखें तो जैसे √3 की कोई प्रॉपर वैल्यू होती है, नहीं होती ना, वो पॉइंट्स में जाती रिपीट होती जाती है। √2 ये क्या है, इर्रेशनल नंबर्स। क्या है, इर्रेशनल नंबर। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, जो कि हम मानते हैं। तो ये क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है भाई, ये बार बार रिपीट होते जाते हैं, इनकी कोई भी कंप्लीटली डिफाइंड वैल्यू नहीं है। तो उन सबको हम क्या बोलेंगे, इन सबको हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर्स। क्लियर है, इन सबको हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर्स। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हमने क्या पढ़ लिया, हमने अभी तक पढ़ लिया नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल नंबर्स। बाकी के जो देखते हैं हम नेक्स्ट, चलो देखते हैं। अब देखेंगे हम प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, कौन से देखेंगे,
प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स, देखो प्राइम नंबर्स हम किसको कहेंगे? प्राइम नंबर्स हम किसको कहेंगे? द नंबर्स विच हैज नॉट नो मोर या फिर एनी मोर फैक्टर्स देन वन एंड इटसेल्फ। द नंबर्स which has not the factors more than one and itself। मतलब जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, या तो फिर वन से डिवाइड हो सकता है या फिर वो इटसेल्फ खुद से डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा उसके कोई और फैक्टर्स नहीं होंगे। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? ऐसे नंबर्स को बोलेंगे हम प्राइम नंबर्स। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स। मतलब उसको और अधिक डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल करें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13। 2 में किसी का डिवाइड जाता है, या तो 1 से डिवाइड करेंगे या 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही 3 में, ऐसे ही 5 में, 7 में, 11 में, 13 में एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जाएंगे। ये सब क्या है? प्राइम नंबर। भाई प्राइम नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं? ऐसे नंबर जिसके अंदर हम किसी और चीज से डिवाइड नहीं कर सकते, उसके और अधिक हम फैक्टर्स नहीं कर सकते, कोई भी हम उसके फैक्टर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है, समझ में आ गया? प्राइम नंबर सबको समझ में आ गया क्या? प्राइम नंबर सबको समझ में आ गया? अगर प्राइम नंबर समझ में आ गया तो अब हम देखते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, भाई कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? बिल्कुल प्राइम नंबर से ऑपोजिट। क्या होते हैं? बिल्कुल प्राइम नंबर से ऑपोजिट। कैसे? दोज नंबर्स विच हैज द फैक्टर्स मोर देन वन एंड इटसेल्फ। भाई वो नंबर जो क्या रखते हैं? फैक्टर्स रखते हैं मोर देन, ज्यादा, किससे? खुद से, और 1 से ज्यादा फैक्टर्स रखते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर्स। दोज नंबर्स which has factors more than one and itself are called composite numbers। अब देखो एग्जाम्पल्स देखें, हम एग्जाम्पल्स देखेंगे कौन से होंगे। सबसे पहले देखो 2 में किसी का डिवाइड जाता नहीं जाता ना, 3 में जाता नहीं जाता है, तो उनके तो सिर्फ 1 और इटसेल्फ ही फैक्टर हैं। 4 में 2 से डिवाइड जाता, तो इसका मतलब 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है। 6 भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। 8 भी कंपोजिट नंबर है। 9 भी कंपोजिट नंबर है। 10 भी है एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जाएंगे। ठीक है, तो देखो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? दोज नंबर्स विच हैज फैक्टर्स मोर देन 1 एंड इटसेल्फ। भाई ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स खुद से और 1 से ज्यादा फैक्टर्स हो, चाहे वो एक ही फैक्टर क्यों ना हो, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर्स। भाई देखो प्राइम नंबर में हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ उसके 2 ही फैक्टर होंगे, या तो 1 होगा या फिर वो खुद होगा, उसके अलावा उसके कोई फैक्टर नहीं होंगे। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स। क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स। लेकिन हमने यहाँ क्या पढ़ा है भाई? कंपोजिट नंबर जस्ट ऑपोजिट टू द प्राइम नंबर। जस्ट ऑपोजिट टू द प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जस्ट ऑपोजिट टू द प्राइम नंबर होता है। दोज नंबर्स
विच हैज फैक्टर्स मोर देन वन एंड इटसेल्फ, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर है वो वन और इटसेल्फ खुद से ज्यादा हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर्स। जैसे 4, 6, 8, 9 एंड 10। देखो 4 के फैक्टर्स देखें तो हम क्या हो जाएगा, 4 के फैक्टर 2 हो जाएंगे, 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ये किससे डिवाइड जा रहा है? 4 से भी डिवाइड जाता है, ये 1 से भी डिवाइड जाता है, ये 2 से भी डिवाइड जाता है। ऐसे ही 6 के देखेंगे तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा और 1 भी हो जाएगा। ठीक है, ये 6 के फैक्टर्स होते हैं ना, ये 1 से डिवाइड जाता है, 2 से भी, 3 से भी और 4 से भी। क्लियर है भाई? क्लियर है ना? ये किससे जाता है? 1 से, 2 से, 4 से एंड 8 से। 9 किससे जाता है? 3 से, 1 से और 9 से। 10 किससे जाता है? 2 से, 5 से और 1 से और 10 से। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना सभी को? भाई कंपोजिट नंबर समझ में आ गया? कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्या देखेंगे? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखो यहां हम क्या देखेंगे, नोट डाल लेते हैं, नोट डाल के देखेंगे हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अभी हमने पढ़ा था भाई, कहां से शुरू होते हैं प्राइम नंबर? 2 से। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना हो गया हमारा? 2। कितना हो गया? 2, जो कि क्या है कि जो कि क्या है कि इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इवन है तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हो जाएगा ना? 3 क्या है? ऑड है। क्लियर? नेक्स्ट जो नोट डालेंगे हम वो डालेंगे किसके लिए? कंपोजिट नंबर्स के लिए। किसके लिए डालेंगे? कंपोजिट नंबर के लिए। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। हमने अभी पढ़ा था कंपोजिट नंबर कहां से शुरू हो रहे थे? 4 से। कहां से शुरू हो रहे थे? 4 से। तो 4 क्या हो गया? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। और दूसरा भी क्या है? 4 ही क्या है? इवन स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 और भी क्या है? इवन स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। क्लियर है? अब देखो अगर ये इवन है तो ऑड स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? चलो देखते हैं। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? 4 के बाद में जो आता क्या आता हमारा? 6 आता। देखो 4 के बाद क्या आता है? 6 आता है, फिर 8 आता है, 9 क्या है यहाँ पे? 9 क्या है यहाँ पे? ऑड नंबर है। और क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9। क्या आ जाएगा? 9 हमारा क्या होगा? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ठीक है भाई, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा हमारा? 9। क्या होगा हमारा? 9। क्लियर है सभी को? भाई प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर सभी को समझ में आ गया ना? आ गया ना सभी को समझ में? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये एग्जाम्पल दे रखा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। कोई भी कंपोजिट नंबर दे रखा है, अगर हम उसके फैक्टर्स करेंगे, मतलब छोटे से छोटे टुकड़े करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? सबसे पहले हम वही देख लेते हैं क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी गिवन नंबर के स्मॉलेस्ट फैक्टर, भाई उससे ज्यादा छोटे अब हो ही नहीं सकते, ऐसे फैक्टर्स को हम क्या कहेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। एग्जाम्पल जैसे 60 का दे रखा है,
क्या दे रखा है हमें 60 दे रखा है, तो 60 का हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे ना, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें छोटे से छोटे नंबर से हम अगर इसमें डिवाइड करेंगे ना तो 2 से करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 30, क्या आ जाएगा 30। उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड जा रहा है तो ये आ जाएगा 15। अब 2 के बाद जो स्मॉलेस्ट है 3 से करेंगे तो ये 5, और 5 से करेंगे तो 1 टाइम्स। तो जो 60 है ना उसके फैक्टर्स कौन से हो गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये इसकी क्या होगी फैक्टर। लेकिन ये सारे क्या है प्राइम नंबर्स में फैक्टर्स हैं। भाई हम ऐसे भी तो लिख सकते थे 60 में डायरेक्ट 30 से डिवाइड जा रहा 30 मल्टीप्लाई बाई 2, तो लेकिन वो क्या नहीं होता, वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता। वो क्या नहीं होता, वो उसके फैक्टर्स हो जाते हैं, 60 के फैक्टर्स बन सकते हैं वो, लेकिन वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता। ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि भाई इससे छोटा कोई टुकड़ा बन ही नहीं सकता है। 60 के इसके अलावा और कोई टुकड़ा बन सकता है क्या, इनसे छोटा बन सकता है, नहीं बन सकता। अब देखो 2 टाइम्स है तो क्या लिख सकते हैं 60 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ये क्या हो गया इसका 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब एक ऐसा फैक्टराइजेशन जिसके अंदर और कोई फैक्टर्स बने ही नहीं, बिल्कुल स्मॉल से स्मॉलेस्ट फैक्टर्स हम लेके चलेंगे ताकि उन फैक्टर्स को हम और नहीं तोड़ सकें। आया समझ में भाई, उन फैक्टर्स को हम और छोटा नहीं कर सकते। ऐसे जो फैक्टर्स हैं, ऐसा जो फैक्टराइजेशन करेंगे हम उसको क्या बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है ना सभी को, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पे क्या दे रखा हमारी, क्या दे रखी है फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, एवरी कंपोजिट नंबर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। फंडामेंटल थ्योरम हमारी क्या बता रही है, एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर लेंगे वो क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। देखो एग्जांपल लेंगे, देखो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे 10 क्या ले लिया हमने एग्जांपल। अगर इसके फैक्टर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5। दोनों क्या है 2 और 5 दोनों क्या है प्राइम नंबर्स। क्या है प्राइम नंबर्स। क्लियर, दोनों ही क्या है हमारे प्राइम नंबर्स। देखो फंडामेंटल थ्योरम को हम बहुत आसानी से पढ़ेंगे, बहुत ही आसानी से समझेंगे। इसने क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि भाई एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर लेंगे ना वो क्या होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। हमने क्या लिया 10 क्या है कंपोजिट नंबर। इसके जो फैक्टर किए तो क्या है 2 मल्टीप्लाई 5, 2 भी प्राइम नंबर है यहाँ पे, 5 भी प्राइम नंबर है, मतलब प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हो गया 10 कंपोजिट नंबर। मतलब हो गया ना कि एवरी कंपोजिट नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो नेक्स्ट हम देखें कोई और एग्जांपल, अगर हम देखें जैसे 15, ठीक है 15 क्या है कंपोजिट नंबर, और इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या है 5 और 3। 5 भी क्या है प्राइम नंबर है, 3 भी क्या है प्राइम नंबर है। तो जो 15 है ना वो क्या हो जाएगा, ये क्या होगी हमारी फंडामेंटल थ्योरम। क्लियर बन रही है ना या फंडामेंटल थ्योरम, एवरी कंपोजिट नंबर हैज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। क्लियर भाई, कोई भी कंपोजिट नंबर लेंगे ना वो किसके इक्वल होगा, किसी भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के इक्वल होगा। ठीक है, उसके जो फैक्टर्स है ना वो हमेशा क्या होंगे प्राइम नंबर्स होंगे, वो क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें। क्लियर है, फंडामेंटल थ्योरम सबको समझ में आ गई ना भाई, फंडामेंटल थ्योरम सबको समझ में आ गई। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, एक एग्जाम्पल और देखेंगे हम। ठीक है, ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो क्या दे रखा है एग्जाम्पल क्या दे रखा है 32760 और ये इसके क्या दे रखे फैक्टर्स दे रखे। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। ये क्या है इसके फैक्टर्स हैं, ये क्या है इसके फैक्टर्स हैं। लेकिन क्या है भाई, इसके अलावा इसके कोई और फैक्टर्स हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं क्या इसके अलावा इसके और कोई फैक्टर्स हो सकते नहीं हो सकते ना। दीज ऑल आर क्या हैं यूनिक्स हैं, ये क्या है यूनिक्स हैं भाई। इसके अलावा इस नंबर के कोई फैक्टर्स नहीं हो सकते।
इस नंबर के कोई और फैक्टर्स नहीं हो सकते। देखो ये भी क्या है, प्राइम नंबर्स। क्या है ये, प्राइम नंबर्स। मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर किसके इक्वल हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। किसके इक्वल हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। समझ में आया ना आपको। कौन सी थ्योरम है ये, फंडामेंटल थ्योरम। ये हमने किसका एग्जांपल लिया था, फंडामेंटल थ्योरम को समझाने के लिए। देखो कंपोजिट नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यही हमें क्या बता रखा था, फंडामेंटल थ्योरम के अंदर बता रखा था। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो HCF मेथड। HCF क्या होता है, अब देखेंगे हम HCF और LCM। क्या देखेंगे हम, HCF और LCM। HCF क्या होता है, HCF क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये फैक्टराइजेशन के मेथड होते हैं। क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड्स होते हैं। तो HCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, टेक एक कॉमन प्राइम विद स्मॉलेस्ट पावर। भाई ये तो हाईएस्ट मतलब ज्यादा जो कॉमन होता है ना उसको लेके चलता है, ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन होता है ना उसको लेके चलता है, जिसकी हाईएस्ट पावर होती है। ठीक है, टेक कॉमन प्राइम्स विद स्मॉलेस्ट पावर। स्मॉलेस्ट जिसकी पावर होती है ना ये उसको कॉमन लेके चलता है। देखो जैसे एग्जाम्पल लें हम, HCF का हम एग्जाम्पल लें, जैसे दो कोई भी हम लेंगे 6 and 20, हमने दो नंबर्स ले लिए। अब HCF निकालेंगे, 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 3 1। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 को 2 से किया 10, फिर 2 से किया तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 5 1। तो इसके अंदर कॉमन क्या है भाई, दोनों के अंदर 6 के तो क्या हो गए 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और 20 के क्या हो गए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। लेकिन इनमें से कॉमन क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2। कॉमन तो यही आया ना, 2 मल्टीप्लाई 2। तो इसके जो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 2। इसका जो कॉमन फैक्टर हो गया वो 2 हो गया। तो HCF के अंदर क्या लेंगे हम, स्मॉलेस्ट लेंगे। क्या लेंगे हम, क्या लेंगे, स्मॉलेस्ट लेंगे। ऐसे नहीं लेंगे कि भाई इसका भी सारे ले लिए, 2 3 2 2 2 2 5, इसके भी कंप्लीट ले ली। हम ऐसा नहीं लेंगे, हम लेंगे दोनों में से कॉमन कौन सा आ रहा है वो क्या लेंगे, हम कॉमन लेंगे। HCF के अंदर हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। दोनों के अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, दोनों के अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसके अंदर से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, दोनों के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है वो हम लेंगे, ना कि हम सारी चीजें लेके चलेंगे। ठीक है, क्लियर है। HCF समझ में आ गया ना, HCF समझ में आ गया। तो देखते हैं LCM। LCM में क्या लेंगे, टेक ऑल प्राइम नंबर्स विद हाईएस्ट पावर। भाई LCM के अंदर हम सभी प्राइम नंबर्स लेंगे जो क्या है, जिनकी क्या है, हाईएस्ट पावर है। अब देखो उसी 6 and 20 का हम क्या लेंगे, LCM। 6 और 20 किससे डिवाइड जा रहा है, सबसे पहले 2 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3, यहाँ क्या आ जाएगा 10। लेकिन अगेन 2 से जा रहा है तो ये 3 तो सेम रहेगा और ये आ जाएगा 5। फिर क्या करेंगे, एक बार 3 से करेंगे तो 1 5 सेम, और 5 1 और 1। देखो हाईएस्ट पावर हो ये हम क्या लेंगे, सारे 6 और 20 का जो LCM हुआ ना वो क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। क्लियर है। LCM कितना आया इसका, 60 आया कि नहीं आया। लेकिन HCF हमने कितना लिया था, ओनली 2। HCF कितना लिया था, ओनली 2 लिया था, जो कि क्या है, स्मॉलेस्ट है। ठीक है भाई, हम पूरे फैक्टर्स नहीं लेंगे, सिर्फ कॉमन फैक्टर लेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे ज्यादा कॉमन है उस चीज को हम लेंगे। ये क्या है, ये तो 3, इसमें तो डिवाइड जा ही नहीं रहा है 2 का अगेन, सिर्फ इसमें जा रहा है ना, लेकिन फिर भी हम इसको ले रहे हैं क्योंकि डिवाइड जा रहा है, क्योंकि इसका फैक्टर है। हमें यहाँ कौन सा लेना, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है। उसमें क्या HCF में सॉरी HCF में क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
ठीक है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने आज इतना पढ़ लिया है। ठीक है, अब बाकी जो है ना कुछ भी एलसीएम एचसीएफ का कोई फॉर्मूला है वो, या फिर कोई एग्जांपल्स हैं कुछ, वो बाकी के हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप सभी को मिल सके एक